देखिए आज से जेपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का। और जो पहला पेपर है जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का, उसमें आर्थिक और टिकाऊ विकास या धारणीय विकास के नाम से एक चैप्टर बनाया गया है और इससे टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 10 प्रश्नों को भी 3 छोटे छोटे चैप्टर में बांटा गया है। ठीक, देख लीजिए, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, इससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न रहेंगे। धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे, इससे भी 4 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। और तीसरा चैप्टर है आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, 4 4 8 और 2 10 है ना, 10 प्रश्न हो गया, 20 नंबर हो गया। 10 प्रश्न और 20 नंबर। अब देखिए, उसी फर्स्ट पेपर में ही बहुविध प्रकृति के मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए किसी विषय में बहुत डिटेल जानकारी या बहुत विस्तृत जानकारी की जरूरत नहीं होता है, विषय की सामान्य जानकारी की जरूरत होता है और उससे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पेपर में ही अर्थशास्त्र के और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक दिए गए थे, उन सारे टॉपिक को हम निकाल लिए। जैसे गरीबी पढ़ना है हम लोगों को, बेरोजगारी पढ़ना है, शहरीकरण या नगरीकरण पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में हम लोगों को आईएमएफ के बारे में पढ़ना है, आईबीआरडी के बारे में पढ़ना है और डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है। ठीक, और दूसरे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नगर पालिका सेवा संवर्ग की जो बहाली राजस्व निरीक्षक का आया है, उसमें भी आप लोग देखेंगे ये सारे टॉपिक हैं। ठीक, तो चलिए इन सभी टॉपिक को हम बहुत कोशिश करेंगे कि 50 से 60 क्लास में इनको समेट सके। ये सारे टॉपिक को कम से कम 50 क्लास में हम समेटने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की जो शुरुआत है वो हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से करना चाहेंगे। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में हम लोग शुरुआत करते हैं आईएमएफ से। ठीक, कुछ प्रश्न है और प्रश्न बोर्ड में लिखे हुए हैं और देखिए प्रश्न में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन छिपा हुआ रहता है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ रटवाते भी चले, एकदम याद भी करवाते चले। प्रश्न से देखिएगा, आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। आईएमएफ का फुल फॉर्म हम लोगों को पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रेटन वुड्स के निर्णय के अनुसार, किसके निर्णय के अनुसार? ब्रेटन वुड्स के निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना वाशिंगटन में हुई थी। देखिए, अगर हम लोग प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो प्रश्न से बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि नहीं? हम लोग देखें कि आईएमएफ एक मौद्रिक संगठन है। ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 27 दिसंबर 1945 को। स्थापना कब हुआ? 27 दिसंबर 1945 को। और स्थापना कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन में हुआ था। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है, इसने वास्तविक रूप से कब से काम करना प्रारंभ किया? सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था, लेकिन ये वास्तविक रूप से काम करना कब शुरू किया? तो देखिए, आप लोगों को बता दें, इसका सही जवाब है 1 मार्च। कब? 1 मार्च 1947 से। कब से? 1 मार्च 1947 से। बोलिए, ये याद हो गया आप लोगों को? एक बार फिर से बताइए, आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था जी? 27 दिसंबर 1945। स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। लेकिन ये वास्तविक रूप से काम करना कब शुरू किया? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947। लेकिन एस्टेब्लिश कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945। अब बताइए, इन प्रश्नों से हम लोगों को जो समझ में आ रहा है कि एकदम स्मृति पर आधारित है कि नहीं? जी सर। और इस तरह की जितने भी सवाल होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, ये सिर्फ आपसे उम्मीद क्या करता है कि आप चीजों को रेगुलर उलटते पलटते रहिए, आप देखते रहिए। तो चलिए फिर से एक बार बताइए,
27 दिसंबर 1945 को स्थापित हुआ था और काम करना कब शुरू किया जी? 1 मार्च 1947 को। अब चलिए इससे जो अगला सवाल बन सकता है कि मुख्यालय इसका कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अब चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं कि जिस समय आईएमएफ की स्थापना हो रहा था, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। जब आईएमएफ की स्थापना हो रहा था तो आईएमएफ के पास 8.8 अरब का फंड था। कितना का फंड था जी? 8.8 अरब, 8.8 अरब का फंड था इसके पास। फिर आईएमएफ के पास फंड कितना था? 8.8 अरब का फंड था। 8.8 अरब का फंड था। इसमें सिर्फ अकेले अमेरिका का जो कोटा था वो 31% था। बोलिए इस प्रश्न से भी बहुत सारा जानकारी मिल गया कि नहीं? जी सर। आईएमएफ की जब स्थापना हो रहा था उस समय उसके पास कितना का फंड था? 8.8 अरब का फंड था, जिसमें अमेरिका का कोटा कितना परसेंट था? 31% था। लेकिन अब सवाल ये शुरू होता है कि उस समय भारत का कोटा कितना प्रतिशत था, है ना? तो आप लोग जान लीजिए उसमें भारत का जो कोटा था वो था कितना? तो 0.5%। भारत का कोटा कितना परसेंट था? 0.5% था। जिसमें स्थापना हुआ था उसमें आईएमएफ के पास फंड कितना था? 8.8 अरब। अमेरिका का कोटा कितना परसेंट था? 31%। उसमें भारत का शेयर या कोटा कितना परसेंट था? 0.5%। 0.5%। भारत का कितना था? 0.5%। अमेरिका का कितना था? 31%। टोटल फंड कितने का था? 8.8 अरब। 8.8 अरब का फंड था। अमेरिका का कोटा कितना था? 31%। भारत का कोटा कितना था? 0.5%। अच्छा एक बात बताइए, अभी भारत का कोटा कितना परसेंट है? अभी भारत का कोटा है, एकदम याद रखिएगा, 2.76%। अभी कितना कोटा है भारत का? 2.76%। लेकिन जब स्थापित हुआ था आईएमएफ उस समय उसके पास फंड कितना था? 8.8 अरब। अब बताइए अमेरिका का कोटा कितना था? 31%। भारत का कोटा उस समय कितना था? 0.5%। अभी भारत का कोटा कितना परसेंट है? 2.76%। 2.76%। अब चलिए हम लोग आते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। बोलिए एकदम याद हो रहा है कि नहीं? जी सर। देखिए जितना जल्दी हम लोग पीटी के सिलेबस को समाप्त कर लेंगे, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को खत्म कर लेंगे, उतना ही जल्दी फिर हम लोग मेंस के सिलेबस पर आ पाएंगे, है ना? तो चलिए अब हम चौथे सवाल पर आते हैं। हालांकि हर दिन हमारा प्रयास रहेगा कि एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक से 10 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न लेंगे और 10 से 12 प्रश्नों पर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, है ना? तो चलिए तो अब हम लोग आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिएगा, आईएमएफ को किसी बड़े सुधार को पारित करने के लिए कितना प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है? जैसे आईएमएफ को कोई बड़ा सुधार अगर पारित करना है या कोई नया संशोधन करना है तो कितना प्रतिशत मत की आवश्यकता होगा? तो आप लोग जान लीजिए आईएमएफ को किसी बड़े सुधार को पारित करने के लिए 85% मतों की आवश्यकता होता है। कितना प्रतिशत? 85%। अगर 85% मत किसी सुधार के लिए अगर मिलेगा तो वह सुधार होगा। अगर 85% मत नहीं मिल पाया तो सुधार नहीं हो पाएगा। तो सवाल क्या था कि आईएमएफ को किसी बड़े सुधार को पारित करने के लिए कितना प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है? तो 85%। कितना प्रतिशत? 85%। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए कि अमेरिका जो है, इस अमेरिका किसी भी निर्णय को बाधित कर सकता है। आईएमएफ किसी बड़े सुधार के लिए अगर कोई निर्णय लेगा तो अमेरिका अकेले चाहेगा तो आईएमएफ को निर्णय लेने नहीं देगा। कोई बड़ा सुधार आईएमएफ को करने नहीं दे सकता है। रीजन ये है कि अमेरिका वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो अमेरिका वीटो का प्रयोग क्यों कर सकता है जी? तो आप लोग एक जानकारी रखिए कि अमेरिका के पास जो वोट शेयर है वो 16.51% है।
क्लियर? कितना वोट शेयर है? 16.5 अमेरिका के पास वोट शेयर कितना परसेंट है? 16.51%। 16.51%। अब बताइए 85% कभी होगा? 100 में अकेले वोट शेयर अमेरिका का कितना है? 16.5%। कोई बड़ा सुधार के लिए कितना मत की जरूरत है? 85%। क्लियर? और अमेरिका के पास कितना है? 16.5। तो अमेरिका के सहमति के बिना 85% संभव नहीं है ना? इसलिए अमेरिका के पास वीटो जैसा अधिकार है। आईएमएफ को कोई भी बड़ा सुधार करने के लिए कितना मत की आवश्यकता होगा? 85%। अमेरिका का वोट शेयर कितना है? 16.51%। क्लियर? एकदम याद हो गया कि नहीं इतना? अब हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक, एक बार रिवीजन करेंगे। जल्दी से बताइए आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था जी? 27 दिसंबर 1945 को। फिर से बोलिए 27 दिसंबर 1945 को। लेकिन आईएमएफ काम करना कब से शुरू किया? 1 मार्च 1947 को। 1 मार्च 1947 को। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अब जल्दी से बता दीजिए आईएमएफ जब एस्टेब्लिश हो रहा था उसके पास फंड कितना था? 8.8 अरब का फंड था। अमेरिका का कोटा कितना था? 31%। उस समय अमेरिका का कोटा कितना था? 31%। भारत का कोटा उस समय कितना था बताइए? 0.5%। भारत का कोटा था 0.5%। अभी भारत का कोटा कितना है? 2.76%। अभी भारत का कोटा कितना परसेंट है? 2.76%। 2.76%। अच्छा बताइए आईएमएफ को कोई भी बड़ा सुधार अगर करना हो तो कितना प्रतिशत मत की आवश्यकता हो? 85%। बताइए वीटो का अधिकार किस देश के पास है? अमेरिका के पास। क्यों अमेरिका के पास है? क्योंकि उसका वोट शेयर कितना परसेंट है? 16.51%। क्लियर? अब देखिए एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। भारत का मताधिकार आईएमएफ में वर्तमान में कितना प्रतिशत है? इस प्रश्न का जवाब जितने लोग जो वीडियो क्लास के माध्यम से आज क्लास अटेंड करेंगे और आप लोग भी, आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब खोजना है। ठीक, अभी जवाब नहीं देना है और कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा और इसका जवाब वहां दीजिएगा। ठीक, भारत का आईएमएफ में मताधिकार वर्तमान में कितना प्रतिशत है? हालांकि कल से प्रश्नों की संख्या बढ़ेगा, है ना? हम बहुत कोशिश करेंगे जी कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो सामान्य अध्ययन में जो अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है उसको हम बहुत भी ज्यादा तो 50 क्लास में पूरा समेट दें। 50 क्लास में हर टॉपिक पर बहुत बारीकी से हम लोग सारे चीजों को देख जाए, है ना? और कल से प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे और इस प्रश्न का जवाब सारे लोग कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। चलिए फिर